आपकी रिंग्स बड़ी देर से मेरे को अट्रैक्ट कर रही है। मुझे गाइडेंस आता है, मैं उसके हिसाब से पहन लेती हूँ। मैं नागवंशी हूँ पास्ट लाइफ से, तो नागों का मेरे ऊपर बहुत कृपा है। पास्ट लाइफ कैसे देख लेते हो आप? जैसे आप किसी चीज से बहुत ज्यादा परेशान हो, बीइंग अ साइकिक आई कैन कनेक्ट विद यू इजीली, तो उसमें मुझे आपका रीजन दिख जाता है कि पास्ट लाइफ में ऐसी क्या घटना घटी होगी जिसकी वजह से आप इस लाइफ में इतने पीड़ित हो। ये आप कह लो इट्स अ पार्ट ऑफ साइकिक एबिलिटी। आई हैव अ एनकाउंटर विद यक्षिणी आल्सो। आई वाज 16 ईयर ओल्ड, मुझे पता नहीं था वो यक्षिणी है। हम लोग रुके हैं शाम को, हम गए थे एक्चुअली दोपहर का जो भरा दोपहरी वाला टाइम होता है ना 3 बजे का, हम वहाँ गए थे। वहाँ से हम रात तक रुके थे। संध्या के टाइम पे एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पे ना आप इनको बहुत अच्छा पकड़ सकते हो, तो उस टाइम हमने चेकिंग करी थी, एक दोपहर का और एक संध्या काल का। रात का फिर स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा डेंजरस हो जाता है, तो बच्चा भी मेरे साथ था तो मैंने इसलिए करा नहीं रात का। और कोई ऐसी जगह मेरे को ऐसे बड़ा इंटरेस्ट आता है ऐसी जगहों पे ना, बहुत है। अभी हम लोग आप मयोंग गए थे? जी मयोंग की मैंने आपकी रील देखी थी जी। मयोंग में वैसे लगा आपको, जैसे लगा कि कहते हैं कि वहां पर जितने जानवर हैं वो सब वो पहले इंसान थे? नहीं, फेक है? ये सर फेक है सर, प्लीज माइंड मत करना दीपक जी, ऐसा नहीं होता। वो पता है क्या था, चल तेरे को जादू दिखाता हूँ। उन्होंने जादू दिखाया, देख तो ये बन गया। वो ऐसे करके मयोंग को बदनाम कर दिया। आप मयोंग के विलेज में जाओगे ना, आपको स्पिरिट्स नहीं नजर आएगी, इतना नीट एंड क्लीन है। लेकिन कामाख्या इज मोस्ट पावरफुल, वो शक्ति ही स्त्री की है। और वहां के जंगलों में भी बताते हैं कि यक्षिणी अप्सरा माँ की, देखो वहां पे ना माँ जन्म दे रही है, जननी है वो आपको जन्म दे रही है। जिसने पूरे ब्रह्मांड को उस टाइम वहां से वो जन्म दे रही है, तो सभी आएंगे ना उनके दर्शन करने। यक्ष हो, यक्षिणी हो, ब्रह्म राक्षस हो, आप हो, मैं हूं, है तो उन्हीं के अंश हो, तो माँ के ही अंश उन्हीं के अंदर चल रहे हो, तो वो सब तो दर्शन करने आते हैं। आई हैव अ एनकाउंटर विद यक्षिणी ऑल्सो। आई वॉज आई थिंक 16 ईयर ओल्ड। मुझे पता नहीं था वो यक्षिणी है। सुंदर होती है, बहुत अट्रैक्टिव होती है। उसको देख के लगा था मैं भी ऐसी बनूंगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट वो एक झलक में गायब हो गई थी। सो दैट टाइम आई वॉज स्टडिंग, मैं शास्त्र पढ़ रही थी, मैं गीता पढ़ रही थी। मैं भगवान, हमारी ईष्ट माँ है, मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्त हूँ। मेरे घर में माँ की मूर्ति और श्री कृष्ण की मूर्ति दोनों प्राण प्रतिष्ठित है, दोनों भाई बहन है। काली कृष्ण एक ही है। तो जब मैं कंफ्यूज हो जाती, समझ में नहीं आता, तो वो रास्ता दिखाते हैं, माँ का तो है ही। तो मैं उस टाइम उसी जर्नी में थी, तब वो बस एक झलकी के लिए दिखी थी। वो बस मैं वहाँ पर थी ऋषिकेश में, मदर के साथ ऋषिकेश में पूजा करने के लिए गए हुए थे, तो वहाँ एक झलकी में दिखी थी। शायद वो कुछ रिचुअल था या वहाँ कुछ हो रहा था, मुझे उस टाइम इतना समझ नहीं था, तो पता नहीं था। तो वो इवन लोग वैम्पायर्स नहीं मानते, आई हैव एनकाउंटर विद वैम्पायर्स ऑल्सो। देहरादून के जंगल में मेरे हस्बैंड के ना, उनको पिशाच बोलते हैं शायद जी, मेरे हस्बैंड के एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी वहाँ पे, तो ये मुझे वो दिखाने लेकर गए थे। आज से 7-8 साल पहले की बात है। सो जैसे वहाँ पे ना एक वो जाता है, नदी सी जाती है देहरादून से, वो क्या कहते हैं उसे, नाला टाइप कहते हैं, लेकिन वो या वो वहाँ के पास मुझे दिखा था, बरसाती नाला। एग्जैक्टली। एक्चुअली उस जगह ने मुझे अट्रैक्ट करा। मैंने बोला जैसे गाड़ी रोको, मैं उस जगह को, एनर्जी को ना रीड, मतलब मेरी आदत है, मुझे कहीं पे भी ले जाओगे ना, मैं वहाँ की एनर्जी अगर मुझे फील होगी, मैं रीड करने के लिए रुक जाती, थोड़ा क्रेज है मुझे ना, तो मैं वहाँ चली गई। और वहाँ पे ना ब्लैक ड्रेस में बहुत हैंडसम सा कोट पैंट पहन के ना कोई बंदा खड़ा हुआ था। मुझे लगा शायद वो रास्ता वस्ता देख रहा है, तो वो मैं ऐसे गई, वो मेरे शोल्डर पे टकराया, तो मुझे ठंडक सी फीलिंग हुई। वो ठंडे रहते हैं, उनके बॉडी में ना वार्म नहीं होता, गर्मी नहीं होती है, और उसकी स्किन बहुत वाइटनिंग सी थी। कोई नॉर्मल बंदा देख सकेगा? ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे उस टाइम 1 सेकंड के लिए पता ही नहीं चला कि वो क्या था, क्योंकि जब मैंने पलट के देखा तो वो वहां नहीं था। तो मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने कहा कोई नहीं है। सो मैं खुद भी नहीं आपको बता सकती, बट मेरे एनकाउंटर्स, अच्छी खासी हाइट, स्लीक स्लिम फिगर, जैसे कोरियन टाइप्स लड़के नहीं होते हैं बॉय, और ब्लैक ड्रेस में थे। फेस मुझे उसका दिखा नहीं, बट मुझे हाथों का ये वाला हिस्सा दिखा, तो वो बिल्कुल व्हाइट था, और उसके पास से ना ठंडी हवा आ रही थी, जबकि गर्मियों का दिन था। सो वो एनकाउंटर मुझे हुआ था, बट वो एक ग्लिम्स था। जब मैंने ऐसे टर्न करके देखा ना कि भाई देख के चलो, तो वो था ही नहीं वहां पे। लगा वो माइंड में कुछ है। फिर मैं समझ गई बाद में, जब मैंने ध्यान, रात को जब मैं बैठती हूँ या ऐसा कुछ होता है मुझे समझ नहीं आता, तो जब मैं माँ से गाइडेंस लेती हूँ, तब वो विजन में दिखाती हैं कि वो क्या चीज़ थी। वो चांस की बात है, वो शायद कुछ ढूंढ रहा होगा या कुछ होगा, क्योंकि सामने क्रॉस करते ही जंगल था। अच्छा जी, उधर मतलब अंदर सामने डेंस था, वो उधर ही कुछ देख रहा था, जहां तक मुझे लगा। मयोंग पे चलते हैं मैम दोबारा। जी, मयोंग गए, आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि सबसे बदनाम गाँव है? नहीं सर, बदनामी वाला तो मुझे कुछ नहीं फील हुआ। वहाँ पर मुझे एनर्जीज बहुत अच्छी फील हुई, वाइब्रेशन थी। कहते हैं वहाँ पे ना मयोंग में माँ की बहुत ब्लेसिंग्स हैं। माँ कामाख्या के यहाँ पे जो लोग, स्पेशली जो फीमेल्स हैं, वो सेफली सिक्योरली सिद्धि कर पाए, पूजा पाठ कर पाए, ऐसा कहा जाता है, इसलिए वो गाँव बसाया गया था। वहाँ पर जो चीज़ें हैं ना, बहुत स्ट्रांग है, पावरफुल हैं, लेकिन बहुत शांत है। आप उंगली नहीं करोगे ना, आपको कुछ नहीं होगा। मैं वहाँ के कई मंदिरों में गई, मयोंग के अंदर छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, वहाँ के साधुओं से भी मिली। एक साधु तो
कह रहे तेरे ऊपर तो वैसे ही माँ का आशीर्वाद है। वो खुद मेरे सामने उन्होंने कहा कि तू मुझे आशीर्वाद कर, मैं वो ना अज्ञातवास में है, तो वो कह रहे तू मुझे आशीर्वाद कर, माँ को बोल वो मेरी सुन ले। तो उन्होंने भगवान को, शिव जी को और माँ को भोग लगाया था। इवन उन्होंने वो भोग ला के मुझे दिया कि तू खा। तो मैंने बोला मेरे साथ टीम है, मैं अकेली नहीं, कह रहे ले सबके लिए लेके जा, सबका पेट भरेगा। तो बहुत मतलब ऐसा नहीं है जैसे लोग बोल रहे हैं वैसा नहीं है। आप पॉजिटिव थिंकिंग से जाओ, पॉजिटिविटी से, पावर बहुत है लेकिन आप पॉजिटिव उससे जाओ, लेकिन वो जो मजा आप आएगा। बता रहे हो कि एक गांव था जी, जो नदी से घिरा हुआ था, वो ब्रह्मपुत्र नदी है वहाँ पे। आप वहाँ पे जैसे ना वहाँ पे लेकर जाते हैं तो वो बिल्कुल आइलैंड है बीचों बीच, पूरी नदी के बीचों बीच। उसका ना कोई रास्ता नहीं है, आपको जाना ही बोट से पड़ेगा। तो वहाँ पे हमें कोई ले जाने को राजी नहीं था। तो जब मैंने वहाँ पे खड़े होकर, जब मैं वहाँ पे मेडिटेट कर रही थी, क्योंकि मैं म्योंग में बेसिकली मेडिटेट करने गई थी, तो वहाँ की एनर्जी रीड करने गई थी, क्योंकि मुझे एनर्जी रीड करने का बहुत शौक है, जानने का, नॉलेज, जहाँ से ज्ञान मिल जाए वहाँ से कम है, तो ज्ञान बटोरने गई थी। तो जब मैं वहाँ ध्यान कर रही थी तो मुझे वहाँ से बहुत सारी एनर्जी फ्लो होती हुई नजर आई। मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पर मेन प्रैक्टिस होती है तंत्र की, जो एकदम से किसी की नज़र में नहीं आती। वो चांस की बात है, मुझे नज़र आ गई। मुझे जी, वो वहाँ पे लेकर भी नहीं जाते और काफी दूर तक उस नदी के नहीं लेकर जाते। गए थे उसके बाद क्या बोट में बैठने के लिए? मैं कोशिश तो करी थी, बस दूर तक लेकर गए वो, मतलब वो क्यों नहीं लेके जा रहा था बोट वाला? मना, वो बता ही नहीं रहा था, कुछ नहीं बता रहा था। नहीं नहीं वहाँ नहीं जाते, वहाँ नहीं जाते। हमने पैसा भी ऑफर करा, वो बताने को राजी नहीं था। वहाँ पहुँच नहीं पाया आप? बट मैंने थोड़ा दूर से एनर्जी तो रीड कर ही ली, तो वो मुझे समझ में आ गया कि तंत्र का स्रोत तो है वहाँ पे और बहुत सॉलिड है। आपकी रिंग्स बड़ी देर से मेरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। इनका कोई पर्पस है या फिर ये ऐसी ही आपने पहनी हुई है? सच बताऊं तो मुझे गाइडेंस आता है, मैं उसके हिसाब से पहन लेती हूँ। मैं नागवंशी हूँ पास्ट लाइफ से, तो नागों का मेरे ऊपर बहुत कृपा है। अगर आप मेरे घर पे आएंगे तो आपको नागों की एनर्जी बहुत फील होगी। सो उन्हीं की ब्लेसिंग्स हैं, तो जैसे जैसे गाइडेंस में आता है मैं करती जाती हूँ। मैं कुछ सोच के नहीं करती, या कोई पर्टिकुलर डिसीजन नहीं है मेरा। हो सकता है आपको थोड़ा अटपटा लग रहा हो, नहीं, बट ये सब गाइडेंस में आता है तो मैं धारण करती हूँ। अगर आप कुछ पुरानी वीडियोस देखोगे तो मैंने पहन भी नहीं रखी होंगी, तो इट्स डिपेंड। पास्ट लाइफ कैसे देख लेते हो आप? ये जैसे आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो, लेट्स आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, और मैं आप बीइंग अ साइकिक आई कैन कनेक्ट विद यू इजीली, तो उसमें मुझे आपका रीज़न दिख जाता है कि पास्ट लाइफ में ऐसी क्या घटना घटी होगी जिसकी वजह से आप इस लाइफ में इतने पीड़ित हो। ये आप कह लो इट्स अ पार्ट ऑफ साइकिक एबिलिटी। जो आप मैम 15 सोल वाला केस बता रही थी, क्या वो एक ही बंदे के अंदर या थे? क्या एक ही के अंदर थे, एक फीमेल है, अच्छा, उसी के अंदर सारे थे। अब वो ऐसा था कि पास्ट लाइफ में ना उसको सेक्रीफाइस किया गया था, उसकी मदर ने ही उसको सेक्रीफाइस किया था टू गेट पावर्स। विदेशी जगह पे उसका, इंग्लैंड की तरफ कहीं उसका जन्म हुआ था, और वहाँ पर क्या हुआ था, जैसे वो उसकी जो मदर थी ना वो नन थी चर्च में। ओके। पहले ऑफेंसिव हो जाएगा, बट पहले क्या होता था, जैसे नन्स वगैरह होती थी, आप ही के अंदर ही कोई ना कोई होते थे जो शैतानी लोगों की पूजा करते थे, सैटन की। एक ऐसा भी केस था ना, वो एमिली कुछ ऐसे ही था। जी 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 जी, उसके अंदर भी ऐसे ही था लगभग। उसके अंदर जो था ना, वो इधर उधर से बहुत सारी स्पिरिट्स आ रही थी, वो डीमंस उसको पोजेस करा हुआ था, वो भेजता था। हिटलर की जी भी जी आत्मा जी थी। जी। यहाँ पर क्या था, इसके साथ ना इसकी मदर ने पिछले जन्म में इसको सेक्रीफाइस करा था, और जिस डीमन को सेक्रीफाइस करा था वो डीमन इसके पीछे था। अगर आपकी सोल को मैं डीमन को सेक्रीफाइस करूंगी ना, अगर आपने अपनी विल छोड़ दी तो वो आपको ले जाएगा। लेकिन वो लड़की फाइट करा था, उसने पहले भी लाइफ में फाइट करा था, और उससे बचने के लिए वो इस लाइफ में भी आई। बट वो छोड़ते नहीं है इतनी जल्दी, क्योंकि अगर आपको मैंने सेक्रीफाइस कर दिया, आप उसके हो गए, आपकी मर्जी नहीं मर्जी कोई मायने नहीं रखती। मैंने अगर बोल दिया कि ये तेरा है तो वो बस आपके साथ चिपक जाएंगे। तो वो उसके साथ वो था, उसको हमने मांस भी ला कर दिया, ब्लड भी ला कर दिया है, अल्कोहल भी ला कर दिया है। हो क्या रहा था उसके साथ लड़की के? उसके शरीर में बार बार एक ना डिजीज होती है, रीढ़ की हड्डी में होती है, आप ऑटो इम्यून डिजीज होती है, आप अपने ही उससे मरना शुरू हो जाते हो, खत्म होना शुरू हो जाते हो। स्टेरॉइड पे थी वो। आपकी जो स्पाइन होती है ना, इसमें 33 होते हैं। आपको पता है 33 क्या है? आपके 33 कोटि देवी देवताओं का वास है रीढ़ की हड्डी में। लोग ये जानते ही नहीं है। आप कभी भी देखना, जो भी ब्लैक मैजिक से ग्रसित होगा, स्पिरिट पोजीशन होगा, उसकी रीढ़ की हड्डी गई हुई होगी, उसके बैक में पेन रहेगा ही रहेगा। चैलेंज है ये मेरा। मेरे पास अब तक जितने भी केस आए सबको प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि यहीं पर आपका स्त्रोत है। जब हम सहस्त्रार से लेते हैं ना, पूरी बैक में आपकी स्पाइन में आती है ना ऊर्जा, यहीं से तो आप रेगुलेट होते हो। क्यों स्ट्रेट रखना है, क्यों स्पाइन स्ट्रेट रखो, स्पाइन स्ट्रेट रखो, क्या कारण है? लोग रीजन नहीं बताते हैं। दिस इज द रीजन। उसकी वो खत्म कर रहा था, वो उसको लेकर जाना चाह रहा था। जिस दिन से उसका एक्सरसाइज हुआ, उसने ना स्टेरॉइड ली ना कोई मेडिसिन ली, शी इज प्रीटी नॉर्मल।
वो डीमन उसको लेकर जाना चाह रहा था, उसकी और उसकी पास्ट लाइफ की मदर की एनर्जी भी थी। जो मैंने वीडियो दिखाया वो उसी का था। मैं इंग्लिश में बात कर रही हूँ, मैं आर्क एंजल्स को बुला रही हूँ क्योंकि वो इंग्लिश में वो अपने गॉड एंड गॉडेसेस को मानते हैं। वो आपके गॉड एंड गॉडेसेस को नहीं मानेंगे बट अपने मानेंगे। तो वो उस टाइम उसकी बॉडी में इस तरीके से 15 सोल्स थे। एक साधु का था क्योंकि उसका नेक्स्ट जन्म किसी आध्यात्मिक जगह पर हुआ था, वहां से एक साधु की सोल जुड़ गई थी उसके साथ। क्योंकि जब एक सोल आपके घर में या डीमन आपके शरीर में जगह बनाता है ना, तो वो दूसरों को भी अपने अंदर समाहित करता है फॉर गेटिंग द पावर्स। पावरफुल बनने के लिए। जी।